प्यार के नाम पे कई बारी लोग हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं। हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं और हमें पता तब चलता है जब ये गेम ओवर हो जाता है। हमारा रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि अरे! वो लड़का हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा था क्या? वो लड़की हमारे साथ माइंड गेम खेल रही थी क्या? इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। लेकिन तब आती है ये बात जब गेम ओवर हो चुका होता है। तब जाके आपको रियलाइज़ होता है। पहले आपको लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत सारी आपने होप्स इकट्ठा कर ली होती हैं अपने मन में, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा और वो इंसान भी आपको एकदम से चढ़ा देता है। तो आपको लगता है वाह यार! हमको तो अपने सपनों का राजा मिल गया, हमको तो अपने सपनों की रानी मिल गई, अब तो मज़े हैं, अब तो बल्ले-बल्ले हैं। लेकिन जब ये गेम खत्म होता है तब हमको रियलाइज़ होता है कि यार हमारे इमोशंस के साथ उसने खेल लिया, हमारे साथ खेल लिया। तो चाहे अभी मान लो आप सिंगल ही क्यों ना हो, तो कल की डेट में, परसों की डेट में, तरसों कभी जब आप रिलेशनशिप में आओ या फिर आपको कोई इंसान इस तरीके से अप्रोच करे या आपके साथ कुछ इस प्रकार की कहीं न कहीं चीज़ें करने की कोशिश करे, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करे, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सब माइंड गेम्स हैं, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं, इन बातों का कोई बेस नहीं है, समझ रहे हो? तो हम सबको पता होना चाहिए, नहीं तो कल की डेट में आपका कटेगा और फिर आप बोलोगे अच्छा इसने मेरे साथ माइंड गेम खेल लिया, इसने मेरे साथ गेम खेल लिया। मतलब हमारे इमोशंस का ऐसा खेला हो गया। इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, तो हमको थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फ़िलॉसफ़ी, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड गेम्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला साइन है, हद से ज़्यादा टाइम और अटेंशन। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम दे, बहुत ही ज़्यादा आपको अटेंशन दे, तो या तो वो इंसान पहले बहुत ही ज़्यादा अकेला था, खाली था और ज़िंदगी से दुखी था और उसको आप मिल गए तो वो इंसान एकदम से आपको टाइम देने लगा, अटेंशन देने लगा। लेकिन कई बारी ऐसा नहीं होता है। कई बारी लोग ये टेक्नीक यूज़ करते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा टाइम देंगे, बहुत ही ज़्यादा हम अटेंशन देंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ही ज़्यादा केयर देंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो ये सामने वाला इंसान पागल हो जाएगा। इसके पास इसका टाइम ही मत दो, टाइम दोगे तो ये इंसान अपना दिमाग यूज़ करेगा कि अरे कहीं मेरे को पागल तो नहीं बनाया जा रहा है, समझ रहे हो आप? और अगर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा तो आपको सब कुछ ऐसा-ऐसा लगेगा कि आप एकदम से हवा में उड़ते रहेंगे और उड़ते ही रहेंगे, ज़मीन पे आएँगे ही नहीं। तो आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कि यार यही सब कुछ है, ये लड़की मेरे लिए सब कुछ है, ये लड़का ही मेरे लिए सब कुछ है, बस मिल गया ये इंसान मेरे को। तो इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होंगी और फिर जब उसको ऐसा लगेगा कि अब ये इंसान जो है वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है, तो वो इंसान जो है फिर आपके साथ जो भी जैसा उसको यूज़ करना होगा, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, किसी भी सेंस में वो इंसान आपका यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद आपको छोड़ के निकल लेगा, समझ रहे हो आप? तो पहला साइन तो ये है। दूसरा साइन है टू मच स्वीट एक्सपीरियंसेस। अगर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वीट एक्सपीरियंसेस देना स्टार्ट करे, तो या तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो आपको बहुत जितने एक्सपीरियंसेस उसकी ओर से आ रहे हैं, सारे के सारे स्वीट हैं। बहुत ही स्वीट जेस्चर्स और स्वीट बात है, सब कुछ स्वीट-स्वीट सा, मीठा-मीठा सा। तो आपको लग रहा है आप एकदम से हवा में हो कि यार वाह, वाह, वाह! लेकिन जैसे ही वही बात अगेन, जैसे ही सामने वाले इंसान को लगेगा कि हाँ, अब जो है यहाँ पे उसको हमला बोल सकते हैं, अब अटैक कर सकते हैं, तो वो इंसान किसी भी तरीके से आपके ऊपर अटैक करेगा, आपका यूज़ करेगा, अपना मतलब निकालेगा और फिर आपको आपका दिल तोड़ के, आपको छोड़-छाड़ के, आपको टुकड़ों में तोड़-ताड़ के वो इंसान निकल लेगा। तीसरी बात, बीच-बीच में गायब होकर आपको बेचैन करना। अगर वो इंसान बीच-बीच में स्पेस लेता है, बोल के नहीं, ऐसे ही गायब हो जाए एकदम से कि कुछ दिनों के लिए गायब हो गया या बिना कुछ बताए कुछ हफ्तों के लिए गायब हो गया, फिर आप एकदम से ऐसे परेशान हो गए, कहाँ गया वो, कहाँ गई वो और फिर एकदम से वो इंसान आ गया। और फिर जब इतने दिनों तक वो इंसान गायब रहा तो कंसिस्टेंटली आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मेंटली कहीं न कहीं आप उसके गुलाम बन रहे हैं। आपके ऊपर जो आपका सेल्फ कंट्रोल था, वो आप लूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो इंसान आपको रीच आउट करेगा, आपको बहुत अच्छा-सा फ़ील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, मिल गया वो, मिल गई वो। समझ रहे हैं आप? और फिर जैसे ही उस इंसान को लगेगा कि हाँ, इन आउट करते हुए, पुश पुल करते हुए जैसे वो इंसान फ़ील होगा उसको कि यार अब जो है ये इंसान हमारे कंप्लीटली कंट्रोल में है, तो अगेन फिर वो आपका यूज़ करेंगे और आपको छोड़-छाड़ के निकल लेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सेल्फ डाउट्स इन योर माइंड। अगर सामने वाला इंसान अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू कुछ ऐसा करने की कोशिश करे कि आपके खुद के दिमाग में आपके लिए डाउट्स आने लगे। कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाए,
आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाए, आपका स्टैंडर्ड आप गिरा दो, अपनी वैल्यू आप गिरा दो, आप खुद को थोड़ा-सा दीनहीन, हीन समझने लगो, मतलब एकदम से आप खुद को कुछ भी नत्थू खैरा और कुछ भी समझने लगो, तो समझ लो कि सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए और आप उस इंसान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएँ हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ पूछने के लिए, हर एक चीज़ डिस्कस करने के लिए, हर एक चीज़ शेयर करने के लिए, एडवाइस के लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो धीरे-धीरे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, आपका सेल्फ कंट्रोल कम हो रहा है, सामने वाला इंसान आपका सेल्फ कंट्रोल ले रहा है अपने हाथों में, तो फिर क्या होगा? वो इंसान आपका यूज़ करेगा, जब मर्ज़ी जब उसको फ़ील होगा कि अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंसान आपका यूज़ करेगा, यूज़ करके आपको तोड़-ताड़ के फेंक देगा। लव बॉम्बिंग, टू मच लव एंड टू मच इग्नोरेंस समटाइम्स। अगर सामने वाला इंसान ऐसा प्यार के बम फोड़े और बहुत ही ज़्यादा कई बार एकदम से प्यार के बम फोड़े और कभी बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करे, इग्नोर करे, तो वो इंसान आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, आप थोड़ा-सा उसको लेके बुरा फ़ील कर रहे हो या फिर आपके मन में हेट्रेड आ रहा है। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो इंसान आपकी बढ़ाई करने लगे, ऐसा दिखाने लगे, वैसा दिखाने लगे कि आपको लगे नहीं, नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्यार करती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्यार करता है। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में आए और फिर ये करते-करते लोग इस प्रकार से आपका कहीं न कहीं गेम खेलने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि आप कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और खुद का जो दिमाग है वो आप बंद कर देते हैं यूज़ करना। आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको लगता है कि नहीं यही इंसान ठीक है और फिर आप उनके फेरे में आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंटेंशनली डिलेइंग रिस्पॉन्सेस। अगर सामने वाला इंसान इंटेंशनली जानबूझ के आपको लेट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे, ऑनलाइन है लेकिन ऑनलाइन होके भी आपके मैसेजेस सीन नहीं किए जा रहे हैं, ऑनलाइन है सामने वाला इंसान, आपको पता है कि वो इंसान इतना बिजी भी नहीं है लेकिन वो घंटों के बाद आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, या सुबह आपने किया मैसेज शाम को उसका रिप्लाई आ रहा है, सुबह आपने किया नेक्स्ट डे उसका रिस्पॉन्ड आ रहा है, या कुछ इस तरीके से वो आपको ट्रीट करने की कोशिश करे या देख के छोड़ दे, घोस्ट कर दे, या मतलब ही नहीं रखे, या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे, या आपने 10 मैसेज किए, उसका बस एक छोटा-सा ओके आ गया। अब लो, तो वो इंसान आपको पागल बना रहा है, वो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सिचुएशनल भी हो सकता है, अलग-अलग प्रकार की सिचुएशंस होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये है कि सामने वाला इंसान माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आपका है सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स। अगर सामने वाला इंसान कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, तो वो इंसान आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। खुद भी कन्फ्यूज़्ड है, खुद भी पागल है और आपको भी पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक कहीं न कहीं श्योरिटी आए, एक सर्टेनिटी आए, मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं आए कि कभी एक्सेप्टेंस है, कभी रिजेक्शन है, कभी सर्टेनिटी है, कभी कन्फ्यूजन है, समझ रहे हैं आप? कभी कॉन्फिडेंस है, कभी डाउट्स है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी लव है, कभी हेट्रेड है, कभी पॉजिटिविटी है, कभी नेगेटिविटी है। तो इस प्रकार की चीज़ें आएँगी तो आपका भी दिमाग खराब होगा और ऐसी सिचुएशंस में इंसान जब कन्फ्यूज़्ड होता है, तो कन्फ्यूज़्ड इंसान जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। वो खुद का दिमाग उसका काम नहीं करता या फिर कई बारी हम डिपेंडेंट भी हो जाते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर, और डिपेंडेंट हुए तो फिर लोग क्या है, लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि हाँ, इसका भला होना चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए। लोग मोस्टली आपका यूज़ करेंगे, यूज़ करके निकल लेंगे। यही बात होती है। नेक्स्ट है ब्लेम गेम। अगर सामने वाला इंसान ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करे, हर एक छोटी-सी चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए आपको ही ब्लेम किया जाए, हर एक सिचुएशन के लिए आपको ही ब्लेम किया जाए, आपके ऊपर ऐसा थोपा जाए कि हाँ, तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसे हो, तुम ही वैसे हो, तो वो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान इमोशनली आपको पागल बना रहा है। गिल्ट ट्रिपिंग। अगर कुछ ऐसा करे सामने वाला इंसान कि बार-बार आपको गिल्ट फ़ील हो, बार-बार आपको आत्मग्लानि हो कि मैंने गलत कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही बुराइयाँ हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मैं इतना बुरा हूँ क्या? इस प्रकार की मेंटालिटी आने लगे, तो आप समझ जाओ कि यू आर नॉट विद अ राइट पर्सन। हाँ, ये इसमें कुछ एक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऊपर-ऊपर से बात करें, तो आपको समझ लेना चाहिए कि फिर आपका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग अ थर्ड पर्सन टू क्रिएट जेलसी। अगर ऐसा है कि सामने वाला इंसान किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करे, किसी बेस्ट फ्रेंड को, मेल फ्रेंड को, फीमेल फ्रेंड को, किसी और को, जिससे आपके मन में जेलसी आए या आप जेलस फील करना स्टार्ट कर दो या फिर आपको बुरा लगना स्टार्ट हो जाए, सामने वाला इंसान कंपेयर करना स्टार्ट कर दे, या तो वहाँ पे अपना जानबूझ के बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के खुद को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और कई बारी ऐसे में क्या होता है कि हालत ऐसी हो जाती है कि हम अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, सामने वाले को कहीं न कहीं दिखाने के लिए। कई बारी हम वो भी कर देते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए और फिर बाद में हमको रिग्रेट होता है।
तो ये भी एक फैक्ट है, इस चीज़ को भी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। कैंसलिंग लास्ट मिनट। अब आप दोनों ने मान लो डिस्कस किया कि हाँ, इस टाइम पे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे या इस टाइम पे हम लोग मिलेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे। अब सामने वाला इंसान एकदम से लास्ट मिनट पे ही जाके वो कैंसल कर दे। कोई भी प्लान, कोई भी बात, कुछ भी लास्ट मिनट पे ही जाके आप वेट कर रहे हो कि हाँ, जैसे ही 4 बजेंगे, 4 बजे हम मिलने वाले हैं, जैसे ही 4 बजेंगे हमारी बात होगी वीडियो कॉल पे, 4 बजे हमारा ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ नहीं होता, वो इंसान आपको कैंसल कर दे कि हाँ, मैं बिज़ी हूँ, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है, मेरा ये हो गया, मेरा ये दुनिया भर के एक्सक्यूज़ेज़ जिनका कोई बेस नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है और फिर आपको बोले कि यार नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो वो इंसान बार-बार आपके मन में जो है वो क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है कि अब आप उसके बारे में सोचते रहो, आप कहीं न कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, फिर आप उसको इम्प्रेस करने लगो, फिर आपको ये फ़ील हो कि कैसे मैं इसका दिल जीत लूँ, कैसे मैं ये कर दूँ, कैसे मैं इसको खुश कर दूँ और इस प्रकार करते-करते हम अपनी डिग्निटी लूज़ कर देते हैं, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम सब कुछ लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर सामने वाला इंसान बिना किसी बेस के, बिना किसी सिचुएशन बेस्ड चीज़ के आपको मान लो साइलेंटली ट्रीट करे या फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करे आपको या एकदम से चुपचाप ही आपको रहना स्टार्ट करे आपके सामने या जानबूझ के जो है ऐसा कुछ करने की कोशिश करे, तो वो इंसान आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट है बेट क्रम्बिंग। सामने वाला इंसान अगर आपको बीच में लटका के रखे, मतलब कंप्लीटली ना तो एक्सेप्ट करे, कंप्लीटली ना ही रिजेक्ट करे, कंप्लीटली ना ही आपको आप में इंटरेस्ट दिखाए, ना ही कंप्लीटली आपको ये बोले कि हम डिसइंटरेस्टेड हैं, आपको बीच में लटका के रखे, आपको बीच में पागल बना के रखे, तो आप ये समझ लो कि ये भी एक माइंड गेम है। सामने वाला इंसान बस आपके साथ टाइम पास कर रहा है, आपके इमोशंस का या फिर जिस भी तरीके से फिज़िकली आपकी बॉडी का, फाइनेंशियली आपके पैसों का, किसी भी तरीके से वो इंसान यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है घोस्टिंग। अगर सामने वाला इंसान एकदम से बिना किसी बेस के, बिना किसी रीज़न के आपको घोस्ट कर दे, आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, वो इंसान देख के छोड़ दे और फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करे। 1 महीना गुज़र गया, कोई मैसेज का मतलब नहीं आया। आपने बहुत सारे कॉल्स किए, कोई मतलब नहीं आया। तो या तो जब मन भर गया, जब दिल भर गया या फिर जब उसको लगा कि हाँ ठीक है, अब ये इंसान मेरे पीछे भागे, मेरे को चेज़ करे ये लड़की, मेरे को चेज़ करे ये लड़का, तो वो इस तरीके की टेक्निक्स अपनाने लगा जो कि ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप ये समझो कि हमारे साथ जो है वो माइंड गेम खेला जा रहा है और अगर हम अवेयर नहीं हुए अभी, तो हमारा आगे चल के यूज़ ही होगा। लास्ट है हमारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर कोई इंसान आपका दिल जीतने के लिए या फिर आपको पागल बनाने के लिए बड़ी मीठी-मीठी बातें करना स्टार्ट कर दे, आपके सामने रोने लगे या अपनी कोई वैसी स्टोरी दिखाने लगे आपको या ये दिखाने लगे कि यार सबने मेरे साथ बुरा किया है, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, सब मेरे साथ गलत ही करते हैं, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मेरे को तुम प्यार दो, मेरे को तुम इज़्ज़त दो, मेरे को तुम केयर करो, मेरे को ये करो, वो करो, दुनिया भर की चीज़ें करो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तो आपके लिए अगर दिल में जगह बनाना एक अलग सी बात है, लेकिन इमोशनली आपको पागल बना के आपके दिल में जगह बनाए और फिर आप उसके लिए ऐसे हो जाएँ कि हाँ, मैं तो इसके लिए करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, इस प्रकार की चीज़ें आने लगें, तो आपको ये फ़ील होना चाहिए कि वो इंसान हमको पागल बना रहा है या फिर एकदम से अब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, अब एकदम से ही वो इंसान वो चुम्मा-चाटी और ये वो या किसी भी तरीके से अब उसको फ़ील आया कि हमको इसको कंट्रोल में लेना है या फिर हमको जो है ये इंसान चाहिए, हम इसका यूज़ कर सकें, तो वो इंसान किसी भी तरीके से आपको आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए कई बार लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और हद तक जाते भी हैं। ज़माना भी काफ़ी ख़राब है, तो हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, वरना ठीक वैसा ही होगा कि हाँ, हमारे साथ गेम ख़त्म हो गया, फिर हमको पता चला कि यार, ये तो माइंड गेम था और ये कोई प्यार नहीं था, ये कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये तो बस एक टाइम पास था और हमारा यूज़ हुआ और फिर हमको छोड़-तोड़ के हमको निकाल दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, तो हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। बाकी आपको क्या फ़ील होता है माइंड गेम्स खेलने वाले इंसान की और क्या-क्या कहीं न कहीं पहचान होती है और क्या-क्या साइन्स होते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप सेम एक ऐसी सिचुएशन से, एक ऐसे फ़ेज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बिना जज किए गाइड करूँगा आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, मेरी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।